कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। आप किसी भी फील्ड में देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, बड़ों का न कोई बहुमान करता है, न छोटों का कोई मान देता है। आजकल ये सब चीजें देखने में आने लगी हैं। संत कहते हैं सच्चा विनम्र या विनयी वही होता है जो बड़ों के साथ साथ छोटों का भी ख्याल रखता है, छोटों को छोटा समझकर उपेक्षित ना करें, उसके साथ भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना आप दे सकते हैं। तब हमारे जीवन में विनम्रता प्रतिष्ठापित हो पाएगी। अन्यथा विनम्रता मात्र तुम्हारी पुस्तकों तक, शास्त्रों तक, जनवाणी तक सीमित रह जाएगी। यदि विनम्रता या विनय गुण हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम इंसान तो कहलाए जाएंगे, लेकिन इंसानियत हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। बंधुओं, वास्तव में बड़े लोग वे होते हैं जो छोटों का भी ख्याल रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जैसे अभी कहा था कि बड़ा कौन है? ऐसा बड़ा नहीं, बड़े हुए सो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अधूर। पेड़ तो तुम बन गए और फल भी लगे हैं, इतनी दूर लगे हैं, ना कोई को फल मिल रहे हैं, ना तुम्हारे वृक्ष की छाया मिल रही है। अरे विनम्रता और वृक्ष की छाया तो तभी पा सकते हैं जब हमारे अंदर विनय रूपी गुण होगा। तब गुण ये हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। हम लौकिक जीवन को देखें या लोकोत्तर जीवन में देखें, यदि विनय नहीं है तो तुम किसी के लायक नहीं हो पाओगे, किसी के लिए लायक भी नहीं बन पाओगे। ना तुम किसी को पसंद करोगे, ना तुम्हें कोई दूसरा पसंद करेगा। इसलिए आप अपने जीवन में विनम्रता रूपी गुण को हासिल करें और सरलता हमारे जीवन में होना चाहिए। सरलता रहेगी, मधुरता रहेगी वाणी में, तो आप हर किसी के दिल पर निवास कर सकते हो। आचार्यों ने कहा है सच्चा धर्मात्मा वही है जो अपने जीवन में विनम्रता रूपी गुण को हासिल कर लेता है। हम अपने जीवन में विनम्रता को हासिल करें और सज्जनता को हासिल करें, जिससे हमारे जीवन में विनम्रता रूपी फल लगे। कहते हैं जिसके मुख में मिठास, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास उसके पास न फटके कोई पास, उसके कोई ना फटके उसके पास। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यदि मुख में मिठास होगी, वाणी में मधुरता होगी, तो निश्चित हमारे पास कैसा भी व्यक्ति होगा अवश्य आपके पास आएगा। एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर गया। बड़े आदमी की बात बता रहा हूं कि अपने लिए आदमी बड़ा कितना समझता है, और जो अपने आप को बड़ा समझता है वही सबसे बड़ा अहंकारी होता है। तो एक किसान गांव से शहर की ओर गया। उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था, 5 साल का। गर्मी का समय था। नगर के नजदीक पहुंचे ही थे तो बच्चा बार बार कह रहा दादाजी प्यास लगी, दादाजी पानी पीना, दादाजी पानी पीना। गांव में पिताजी के लिए दादा बोलते हैं, कहीं बाबूजी बोलते, कुछ बोलते हैं। तो उसके पिताजी कहते देखो सामने हवेली दिख रही है ना, वहां चल के तेरे को पानी पिला दूंगा। जैसे ही वो किसान हवेली के पास पहुंचा तो वहां पर सेठ जी बड़े कुर्सी पे बैठी हुई अखबार पढ़ रहे थे। तो उस किसान ने कहा कि बाबूजी मेरे बेटे को प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो सेठ जी अखबार पढ़ रहे थे, बोलते हैं ठीक है बैठो अभी आदमी आता है, बैठो अभी आदमी आता है। 2 मिनट बाद फिर बोला कि दादाजी पानी चाहिए। तो किसान ने फिर कहा सेठ जी से, सेठ जी पानी दे दीजिए, बेटे को प्यास लग रही है। कहा ना अभी आदमी आने वाला, रुको पानी मिल जाएगा, आदमी देगा, आने वाला है आदमी।
दूसरी तीसरी बार हुआ तो उस किसान से रहा नहीं गया। किसान कहता है बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइएगा। अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए जिसके हृदय में एक करुणा नहीं है, दया नहीं है, जो दूसरों को पानी ना पिला सके, उसे क्या आदमी इंसान कहा जा सकता है? जो दूसरों को रोटी ना खिला सके उसे आदमी कहा जा सकता है? जो दूसरों के दुख दर्द को ना समझ सके उसे क्या आदमी कहा जा सकता है? ऐसे व्यक्ति बड़े अहंकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े अहंकारी होते हैं जो दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं और अपने जीवन में अहंकार भर करके चलते हैं, दूसरों को अपना नहीं समझते हैं, वही व्यक्ति अहंकारी माना जाता है। संत कहते हैं विनम्र व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े का भेद नहीं होता है, वो हरदम अपने आप को छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए एक साथ खड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर विनम्रता है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास सुख सुविधाएं हो, अपितु बड़ा आदमी तो वह है जिसके पास जाने पर अपने आप को कभी आप छोटा महसूस ना करें, वो बड़ा है। छोटा व्यक्ति यदि बड़े के पास जाता है तो बड़ों का बराबर प्यार और सम्मान मिलना चाहिए और बड़ों को भी होना चाहिए कि हम छोटे व्यक्ति का बहुमान रखें। तो तुम्हारे जीवन की विनम्रता है, तुम्हारे जीवन की सरलता है, तुम्हारे जीवन की वाणी की मधुरता है और तुम्हारे जीवन की सादगी है। सादा जीवन, उच्च विचार वाली युक्ति को हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में मधुरता भी रहेगी, सादगी भी रहेगी, सरलता भी बनी रहेगी और विनम्रता भी बनी रहेगी। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के बाद पांडवों ने यज्ञ करना चाहा। पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की संयोजना चल रही थी, सभी के लिए कार्य बांटा जा रहा था, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना। कृष्ण जी भी पहुंचे, उनको भी बुलाया गया, सबको तो कार्य बांट दिए गए, लेकिन कृष्ण जी से कौन कहे कि ये आप करना है आपके लिए? तो निवेदन करते हुए कि प्रभु आपको जो अच्छा काम लगे वो आप अपनी योग्यता के हिसाब से आप करेंगे, हम आपको आदेश नहीं दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है। पर कृष्ण जी ने कहा मैं आपके यज्ञ में आया हूं तो मैं कुछ करे बिना तो जाऊंगा नहीं, मैं कुछ करे बिना तो जाऊंगा नहीं। ठीक है, कृष्ण जी ने मन में सोच लिया इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मेरा योगदान तो होना चाहिए। तो सबने बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप क्या करेंगे, हम लोगों को जरा बता करके संतुष्ट करें। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा काम तो मैं ही करूंगा। कौन सा बड़ा काम है? तो उन्होंने कहा कि जो यज्ञ वेदी है उसकी झाड़ू में लगाऊंगा, यज्ञ वेदी उसकी झाड़ू में लगाऊंगा और जो सब यहां पर भोजन करेंगे उसकी पत्तल में उठा करके बाहर रखूंगा। आप सोच सकते हैं एक नारायण की हैसियत से, क्या एक नारायण की हैसियत से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ की वेदी की झाड़ू मैं लगाऊंगा और यहां जितने भी भोजन करेंगे उन सब की पत्तल में उठा करके बाहर रखूंगा। ये होती है विनम्रता, ये होती है जीवन की सरलता, ये होती है हमारी प्रवृत्ति में सादगी। श्री कृष्ण और झाड़ू लगाएं, सबकी झूठन पत्तल उठाएं, ये तो हो नहीं सकता। एक नारायण है, ये कैसे हो सकता है?
तो छोटे व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि इतने बड़े व्यक्ति छोटा काम कैसे करे, पर जो बड़ा व्यक्ति होता है वो छोटा काम भी बड़ा समझ करके करता है। इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच हमारे जीवन में आ जाए तो हर आदमी ना छोटा है ना बड़ा है। बड़ा होने के बाद भी यदि छोटों को बहुमान और सम्मान देता है तो समझ लेना कि वो बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो हर व्यक्ति के दिल में निवास करने वाला है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये विचार और प्रवृत्ति सोच हो जाती है, वह व्यक्ति फिर छोटे बड़े का भेद भी नहीं कर सकता। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखें, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, कोई भी हो। रामायण का प्रसंग है, युद्ध हुआ, युद्ध में रावण का वध हो गया, रावण मरण को प्राप्त हो गया। सभी लोग वहां पर थे, राम थे, लक्ष्मण थे, उनकी पूरी वानर सेना थी। तो श्री राम बोलते हैं कि देखो अब रावण का तो अंत हो गया है और ये रावण जो है युद्ध स्थल पर ऐसी पड़ा है। हमारी शत्रुता तो युद्ध स्थल पर थी और युद्ध खत्म हो जाने के बाद फिर शत्रुता नहीं रहती है। अब ये रावण हमारा विरोधी नहीं है, अब ये रावण मर तो गया है लेकिन इसका शव खुला हुआ पड़ा है, इसको ढांक देना चाहिए क्योंकि कायदे के विरुद्ध है। जब तक शत्रु था तो शत्रु था, युद्ध खत्म होने के बाद अब ये शत्रु नहीं रहा है, इसको ढक देना चाहिए, इतना ही रामचंद्र जी ने कहा और तुरंत लक्ष्मण ने अपना दुपट्टा निकाला और उस शव को ढक दिया। ये क्या है? हमारे अंदर की विनम्रता है। आपका कोई शत्रु होगा, आप शत्रु को देख करके आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है? आपका कोई विरोधी होगा, आप उसको देख करके अपने मन में क्या प्रतिक्रिया करते हैं? बदले की भावना आती है कि उसको समझा करके अपना बनाने की भावना आती है? कौन सी भावना आती बोलो? अभी समझाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है। हमें उससे कैसे बदला लेना है, इस प्लानिंग में आकर के उससे बदला लेने का हर पल सोचते रहते हैं। तो तुम्हारे अंदर सादगी और मधुरता और सरलता और विनम्रता कैसे रहेगी? नहीं आ सकती है। तो हमें अपने जीवन में वह मधुरता लाना है, वाणी में वह मधुरता लाना है कि हर व्यक्ति तुम्हारे सुनने के लिए लालायक रहे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को देख करके दूर भागने की सोचे, ऐसा नहीं कि अरे अब ये आ गए अब तुम्हें फंस गया। नहीं, किसी के आने से तुम्हें ऐसा लगे कि अरे मैं तो अब फंस गया, तो समझ लेना कि तुम्हारी विनम्रता, सादगी, सरलता और मधुरता तो है ही नहीं है। सामने वाले के आने के बाद तुम्हारे मुख पर एक प्रसन्नता की लहर आना चाहिए कि चलो बाबूजी आए हैं, अब सारा का काम सब अच्छे से हो जाएगा, अब किसी बात की चिंता नहीं है। ऐसा तुम्हारे अंदर जब आ जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर ये सारे गुण विद्वान हैं। पिछले विगत 4 माहों से आप सभी लाभ ले रहे हैं। अब बस थोड़े से दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हैं? आज 3 तारीख है कि 4? 3 तारीख है। बस
9-10 दिन तुम्हारे बीच में है। आप सबने बड़ी विनम्रता से, सरलता से, सादगी से धर्म लाभ का लाभ लिया। धर्मात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्मी तो आप बने हुए हैं, लेकिन धर्मी के साथ साथ हमारे अंदर धर्मात्मा का गुण आ जाता है तो वही धर्मी फिर धर्मात्मा बन जाता है। अब आने वाले दिनों में कहाँ क्या होता है, दिवाली सामने आ रही है, आप सब व्यस्त होते चले जा रहे हैं। अब व्यस्तता तुम्हारे जीवन की तो है, पहले से है, लेकिन उस व्यस्ततम जीवन में से भी तुमने कुछ समय निकाल करके धर्म ध्यान किया और कुछ सीखने का पुरुषार्थ किया। ये चातुर्मास 4 माह का नहीं था, इस बार 5 माह का चातुर्मास था। 1 माह बोनस में मिला, आप सभी के लिए अतिरिक्त मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे लिए और ज़्यादा सुनने का लाभ मिला, सुनाने का लाभ मिला और आपको सुनने का लाभ मिला। और इसी तरह से आप धर्म ध्यान करते रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, पूजन पाठ करते रहें, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी करते रहें, जिससे हमारे जीवन में आई हुई विषम से विषम परिस्थितियां भी, विपरीतता भी, प्रतिकूलताएं भी धर्म के माध्यम से उनको हम निकालते चले जाएं। क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। विनम्रता भी ये आत्मा का गुण है, नम्रता विनम्रता ये आत्मा का गुण है। ये आत्मा का गुण जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है, अंदर बैठ जाता है, तो फिर तुम कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी रहो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व निखर करके आता ही आता है। जैसा कि अभी कहा था, अच्छे व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है और बुरे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।